अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, मैं हूं सकलैन मुश्ताक। आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल फ़िज़िक्स एकेडमी। जी, तो आज हम शुरू करेंगे। न्यूमेरिकल है हमारे पास दूसरे चैप्टर का 2.3। वो है ए कार हैज़ अ वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकंड। एक कार है जिसकी वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड है। इट एक्सेलरेट्स एट 0.2 मीटर पर सेकंड, और वो उसकी जो स्पीड बढ़ती है ना, वो एक्सेलरेट होता है, वो है 0.2 मीटर पर सेकंड फॉर हाफ मिनट। मतलब कि आधे मिनट के लिए हमारे पास जो टाइम है वो हाफ मिनट है। आप जानते हैं कि हमारे पास जो एक मिनट होता है वो 60 सेकंड के इक्वल होता है, और जो हाफ मिनट होगा वो हमारे पास 30 सेकंड के इक्वल होगा। मतलब कि हमारे पास जो टाइम है वो 30 सेकंड है। फाइंड द डिस्टेंस एंड फाइनल वेलोसिटी। एक हमने डिस्टेंस को फाइंड करना है, यानी कि एस फाइंड करना है, एंड फाइनल वेलोसिटी, और हमने उसकी वी एफ फाइंड करना है। मतलब कि वी एफ से मुराद फाइनल वेलोसिटी। तो पहले हम इसका गिवन डेटा बना लेते हैं। एक कार हैज़ अ वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकंड। हमारे पास जो इनिशियल वेलोसिटी है कार की वी आई, वो है हमारे पास 10 मीटर फी सेकंड है हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी। और उसके लिए जो टाइम है हमारे पास, वो टाइम कितना है बच्चों? हमारे पास जो हाफ मिनट है टाइम, तो हाफ मिनट का मतलब होता है 30 सेकंड। तो हमारे पास टाइम 30 सेकंड है। और हमारे पास जो एक्सेलरेशन है, वो एक्सेलरेशन कितनी है? हमारे पास एक्सेलरेशन है वो है 0.2 मीटर फी सेकंड, 0.2। ठीक हो गया। अब हमने क्या चीज़ें फाइंड करनी है? एक तो हमने फाइंड करना है डिस्टेंस मतलब कि एस फाइंड करना है, और एक हमने फाइंड करना है फाइनल वेलोसिटी, यानी कि वी एफ फाइंड करना है। तो अगर डिस्टेंस फाइंड करना है तो आपने हरकत की मसावात लगानी है। हमारे पास हरकत की मसावात होती है एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस 1/2 ए टी का स्क्वायर। तो एस इज इक्वल टू यहाँ पर लगा लेते हैं, एस इज इक्वल टू वी आई टी ज़र्ब 1/2 ए टी का स्क्वायर। तो ये हमारे पास हरकत की मसावात है। इसमें हमने क्या करना है? सिर्फ वैल्यूज़ को पुट करना है, हमारे पास आंसर आएगा। तो हमारे पास जो इनिशियल वेलोसिटी है वी आई, वो कितनी है बच्चों? हमारे पास 10 है। तो आपने 10 पुट करना है। उसके बाद टाइम जो है हमारे पास ज़र्ब हो रहा है, इसके साथ टाइम हमारे पास कितना है? 30 सेकंड। तो 30 को आपने ज़र्ब करना है, ज़र्ब 1/2। यहाँ पर बच्चों प्लस है, यहाँ पर प्लस लिखना है आपने, वी आई टी प्लस 1/2 ए टी का स्क्वायर। तो 10 × 30 हो गया, प्लस 1/2 हाफ करना है। यहाँ पर एक्सेलेरेशन पुट करना है। एक्सेलेरेशन हमारे पास कितना है? 0.2, इसके साथ ज़र्ब हो रहा है। इसके बाद है हमारे पास टाइम का हमने लेना है स्क्वायर। जो टाइम है ना वो है 30 सेकंड। तो 30 का आपने क्या करना है? 30 का स्क्वायर लिख लेना है। तो अब यहाँ पर अब हमने ये करना है कि मतलब कि यहाँ पर देखें तो 10 × 30 है। तो अगर 30 को 10 के साथ ज़र्ब करें तो हमारे पास आंसर आएगा 300 प्लस 1/2 है। इसके बाद 0.2 है। 30 का अगर आप स्क्वायर लें तो 30 का स्क्वायर होता है 900। तो 30 का स्क्वायर 900 आ गया। यहाँ पर करना है ज़र्ब 0.2। ठीक हो गया। जब 900 के साथ आप करेंगे 2 को डिवाइड करेंगे ना, 900 को जब आप 0.2 के साथ ज़र्ब करेंगे हमारे पास आंसर आएगा 300। तो पहले लिख दें 1/2 है इसके साथ। जब 900 को 0.2 के साथ ज़र्ब करेंगे जवाब आएगा हमारे पास 180 आएगा। इसके बाद आपने ये करना है, यहाँ पर लिख दें ऑलरेडी 300 है हमारे पास। इसके बाद आपने करना है प्लस 1/2, यहाँ पर है 180। जब आप 180 को 2 के ऊपर तकसीम करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो हमारे पास आंसर आएगा बच्चों, हमारे पास ये तो 300 हो गया प्लस 1/2। जब 180 को 2 के ऊपर तकसीम करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 90। तो ये हो गया हमारे पास 390। तो ये 390 हमारे पास निकल आया डिस्टेंस, यानी कि एस निकल आया है हमारे पास। जो डिस्टेंस को फाइंड करना था, हम फाइंड डिस्टेंस है ना, तो डिस्टेंस को फाइंड करना था। हमारे पास डिस्टेंस का जो आंसर निकल आया वो है 390। तो हमारे पास डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस का यूनिट क्या होगा बच्चों? तो ऐसा यूनिट के अंदर हमारे पास जो डिस्टेंस का यूनिट होता है वो मीटर होता है। अब हम क्या मालूम करना चाहते हैं? अब हम ये चाहते हैं कि हमारे पास जो वेलोसिटी है, फाइनल वेलोसिटी, वी एफ, एफ से मुराद होता है फाइनल। ठीक हो गया ना, वी एफ हो गया फाइनल वेलोसिटी। तो हमने फाइनल वेलोसिटी को फाइंड करने के लिए हमारे पास एक हरकत की पहली मसावात है, वो चलें देखते हैं। अब हमारे पास हरकत की पहली मसावात है वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। तो हमने फाइनल वेलोसिटी को फाइंड करना था। तो फाइनल वेलोसिटी हमारे पास ये इक्वेशन है, हमारे पास मसावात है। आप जानते हैं जो हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी थी ना बच्चों, वो हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी 10 थी, 10 मीटर फी सेकंड। तो यहाँ पर आपने 10 पुट करना है। जो एक्सेलरेशन थी हमारे पास वो 0.2 था।
एक्सेलरेशन, और हमारे पास जो टाइम था वो हमारे पास 30 सेकंड था। तो ये आपने 30 को पुट करना है, ठीक हो गया। तो पहले आप इतना करना है, आपने 0.2 को 30 के साथ क्या करना है बच्चों, ज़र्ब करना है, ज़र्ब। यहाँ पर ना ही कोई माइनस है, ना ही कोई ज़र्ब है, सॉरी, ना ही यहाँ पर माइनस है, ना ही प्लस है। तो आपने दोनों को क्या करना है, तो ज़र्ब ही करना होता है। हमने 0.2 को अपने 30 के साथ ज़र्ब करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो बच्चों हमारे पास 6 आएगा। अब यहाँ पर करना है 10 + 6, तो 10 + 6 अब जानते हैं कितना बन जाता है बच्चों, 16 बनता है। तो ये फाइनल वेलोसिटी हमारे पास निकल आई। तो फाइनल वेलोसिटी इज इक्वल टू 16, और वेलोसिटी है तो वेलोसिटी का यूनिट क्या होगा बच्चों, मीटर फी सेकंड होगा। तो ये हमारे पास आंसर निकल आया फाइनल वेलोसिटी का। तो चलते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल के अंदर जी। तो आज अब है हमारे पास न्यूमेरिकल 2.6 में हमने ये करना है बच्चों जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, और वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि मैंने इस वीडियो के एंड में ना मैंने आपको कुछ इस चैप्टर के लॉन्ग बताने हैं और न्यूमेरिकल बताने हैं और शॉर्ट क्वेश्चन भी बताऊंगा जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल होंगे और लॉन्ग क्वेश्चन होंगे थ्योरी के, जो कि पेपर में आएंगे जी। तो अब हम करेंगे 2.6, ए ट्रेन स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट। बच्चों ज़रा आपने न्यूमेरिकल करने से पहले आपने उसको समझना होता है। ए ट्रेन स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, एक ट्रेन है जो कि रेस्ट से चलना शुरू करती है, ठीक है। तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी बच्चों क्या होगी, इनिशियल वेलोसिटी, तो पहले गिवन डाटा बनाते जाया करें। तो हमारे पास जो इनिशियल वेलोसिटी होगी वो 0 होगी। कितनी होगी, 0 मीटर पर सेकंड होगी, क्योंकि वो एक ट्रेन है स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट। एक ट्रेन स्टार्ट्स चलती है रेस्ट से चलना शुरू करती है, तो पहले उसकी जो वेलोसिटी होगी बच्चों वो 0 ही होगी विद एन एक्सेलरेशन। और उसके पास जो एक्सेलरेशन है बच्चों, वो एक्सेलरेशन है हमारे पास 0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। फाइंड इट्स स्पीड, अब हमने क्या फाइंड करना है, उसकी स्पीड फाइंड करनी है, यानी कि वेलोसिटी को फाइंड करना है बच्चों। अब हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी तो है पड़ी, तो इसका मतलब है फाइनल वेलोसिटी हमने फाइंड करनी होगी ना, फाइनल वेलोसिटी नहीं है तो हमने फाइनल वेलोसिटी को फाइंड करना है। इसके बाद देखें, अब हमने स्पीड को फाइंड तो करना है, फाइंड इट्स स्पीड, लेकिन कंडीशन दी गई है फाइंड इट्स स्पीड इन किलोमीटर पर आवर। किसमें, किलोमीटर पर आवर के अंदर हमने जवाब देना है। हम जो फाइंड करेंगे ना स्पीड, वो मीटर फी सेकंड में होगी, लेकिन हमने उसका आंसर देना है किलोमीटर पर आवर के अंदर जवाब देना है। व्हेन मूव थ्रू 100 मीटर, मतलब कि जब वो एक डिस्टेंस, एक फासला तय करती है, और वो फासला कितना है, 100 मीटर। हमारे पास जो डिस्टेंस है ना, डिस्टेंस s, वो है 100 मीटर। अब हमने क्या करना है, अब जानते हैं जो हरकत की मसावात है हमारे पास, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है, वो होती है 2as इज इक्वल टू vf का स्क्वायर माइनस vi का स्क्वायर। तो ये थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपने भी पढ़ी होगी, तो ये लॉन्ग में भी आती है। तो आगे जाकर एंड में आपको लॉन्ग क्वेश्चन भी बताऊंगा, इसके बारे में समझा दूंगा। अब हमने क्या करना है, हमने फाइनल वेलोसिटी को फाइंड करना है। ये सारी मसावात हमारे पास आ गई, इसमें हमने क्या करना है, इसको मसावात नंबर 1 कह दें। इसमें हमने कुछ वैल्यूज़ को पुट करना है। हमारे पास देखें वी के हमारे पास नहीं है ना, ये चीज़ हमने फाइंड करनी है। और जो इनिशियल वेलोसिटी है वी ये हमने हमारे पास 0 है पड़ी, और यहाँ पर देखें एक्सेलरेशन वो भी 0.5 है, और यहाँ पर जो डिस्टेंस s लिखा हुआ है ये भी 100 मीटर है। सारी वैल्यूज़ आपने ऊपर से उठाकर इस मसावात नंबर 1 के अंदर पुट करना है। तो ऐसा ही करते हैं, 2 लग गया हमारे पास। जो एक्सेलरेशन है वो हमारे पास 0.5 इसके साथ ज़र्व हो रहा है, और हमारे पास जो डिस्टेंस है वो है 100 इज़ इक्वल टू, हमारे पास जो फाइनल वेलोसिटी है वो हमारे पास नहीं है, ये चीज़ तो हमने फाइंड करनी है। और हमारे पास जो इनिशियल वेलोसिटी है वो 0 है, तो यहाँ पर 0 पुट कर दें, और 0 का स्क्वायर बच्चों कितना होता है, 0 का स्क्वायर 0 ही आता है। इसके बाद जब आप 100 मल्टीप्लाई करेंगे 0.5 के साथ, और इसके बाद आप जब 2 के साथ ज़र्ब करेंगे तो हमारे पास जवाब क्या आएगा बच्चों, हमारे पास जवाब ही 100 आएगा, 100 ही आएगा। इसके बाद फाइनल वेलोसिटी वी का स्क्वायर हो जाता है। अब इस स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए, क्योंकि हमने तो फाइंड करना है सिर्फ फाइनल वेलोसिटी, हमने फाइनल वेलोसिटी का स्क्वायर तो नहीं फाइंड करना, तो इसके लिए आपने ये करना है, टेकिंग अंडर रूट ऑन बोथ साइड। जब आप दोनों तरफ अंडर रूट लेंगे तो हमारे पास यहाँ से क्या हो जाएगा, स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल हो जाता है, और हमारे पास जो फाइनल वेलोसिटी का आंसर आएगा बच्चों वो हमारे पास आएगा 10 मीटर फी सेकंड, 10 मीटर फी सेकंड। अब ये हमारे पास जवाब तो नहीं है, लेकिन हमने क्या करना है, हमने ये करना है, इसको किलोमीटर पर आवर के अंदर जवाब देना है। तो अब हमारे पास जो वेलोसिटी निकल आई है फाइनल, वो है हमारे पास फाइनल वेलोसिटी वी एफ इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकंड। अब हम ये चाहते हैं कि क्योंकि कंडीशन दी गई थी फाइंड इट्स स्पीड इन किलोमीटर पर आवर, हमने स्पीड तो फाइंड करनी है लेकिन उसका जवाब देना है किलोमीटर पर आवर के अंदर। तो अब हमें ये करना पड़ेगा, अब किलोमीटर पर आवर को हमने मल्टीप्लाई भी करना होगा और डिवाइड भी करना होगा। यहाँ पर देखें, ये किलोमीटर पर आवर ये मल्टीप्लाई भी कर दिया और डिवाइड भी करना होगा हमें किलोमीटर पर आवर। तो अब हमें क्या करना चाहिए, हमें ये करना चाहिए जो ऊपर वाला नीचे वाला जो किलोमीटर है ना,
आपने इतना करना है तो फाइनल वेलोसिटी आप यहाँ पर लिख दें 10 हो गया। ये जो ऊपर वाला है ना किलो है ना, किलो किलो हज़ार के इक्वल होता है, ठीक हो गया। अब ऊपर किलोमीटर वैसे का वैसे लिख दें, ये 10 आपने वैसे का वैसे लिख दिया। जो ऊपर वाला किलोमीटर पर आर है ना, इसको आपने वैसे का वैसे रहने देना है, क्योंकि हमने जवाब ही इसी में देना है। और जो नीचे वाला है इसमें देखें, जो जब आर है ना, और घंटा h⁻⁻1 है। आप जब h⁻⁻1 जब ऊपर जाएगा तो h⁻+1 हो जाएगी, और नीचे बाकी क्या रहता है हमारे पास, किलोमीटर। इसको तो वैसे के वैसे रहने दें, क्योंकि इसके अंदर ना हमने आंसर लिखना ही है। और यहाँ पर देखिए हमारे पास ये 10 हो गया। 1 घंटे के अंदर कितना सेकंड आते हैं बच्चों? पहले भी हमने एक न्यूमेरिकल किया था, तो 1 घंटे के अंदर हमारे पास सेकंड आते हैं 3600 सेकंड आते हैं। इसको डिवाइड कर दें, जो किलो होता है, किलो हमारे पास होता है 1000 मीटर के इक्वल होता है, किलोमीटर 1000 मीटर के इक्वल होता है। तो यहाँ से आपने कैलकुलेट करना है, मज़ीद सिंप्लीफाइज करना है। ये किलोमीटर जो यहाँ पर है ना, ये वैसे के वैसे आने दें, वैसे लिख दें, क्योंकि इसी में हमने आंसर देना है। अब ये 2 0 के साथ 2 0 कैंसिल, और 1 0 से कैंसिल। हमारे पास आंसर क्या आता है बच्चों? हमारे पास आंसर आ जाता है 36 आ जाता है। अब ये आंसर हो गया हमारे पास किलोमीटर पर आर के अंदर, क्योंकि इसी में हमने जवाब देना था, किलोमीटर पर आर के अंदर जवाब आ गया हमारे पास। तो ये फिर से देख लें बच्चों, हमारे पास फाइनल वेलोसिटी निकल आई थी 10 मीटर पर सेकंड, तो इसका हमने जवाब देना था किलोमीटर पर आर के अंदर। तो आपने इतना करना है, किलोमीटर पर आर के साथ ज़र्ब करना है, किलोमीटर पर आर के साथ तकसीम भी करना है। जो ऊपर वाला किलोमीटर पर आर है तो उसको तो वैसे के वैसे रहने दें, क्योंकि उस हमने आंसर भी उसी के अंदर देना है। और नीचे जो है ना किलोमीटर पर आर, तो नीचे देखें तो h⁻⁻1 है। जब ये h⁻⁻1 ऊपर जाएगी तो h⁻+1 हो जाएगी, और नीचे बाकी बच जाएगा सिर्फ किलोमीटर। h⁻⁻1 है ना, ये तो ऊपर चली गई h⁻+1, अब नीचे बच जाएगा सिर्फ किलोमीटर। ये तो ये देखें यहाँ पर h⁻+1 है और नीचे किलोमीटर है, और ये जो किलोमीटर पर आर है ये ऑलरेडी था पड़ा। अब यहाँ पर 10 वैसे का वैसे, यहाँ पर जो हमारे पास 1 घंटा है ना, 1 घंटे के अंदर हमारे पास सेकंड आते हैं 3600, तो यहाँ पर मैंने 3600 पुट कर दिया h की जगह, और नीचे है किलोमीटर। अब 1 किलोमीटर के अंदर 1000 मीटर आते हैं बच्चों, क्योंकि k की जो वैल्यू होती है 10⁻³ के इक्वल होता है, या 1000 भी आप इसे लिख सकते हैं। तो यहाँ पर किलोमीटर की जगह आपने 1000 को पुट कर दिया है। अब यहाँ 2 0 के साथ 2 0 कैंसिल, 1 0 ये वाली और एक 10 वाली 0 हो गई, ये कट जाएंगे, बाकी हमारे पास बचता है 36। तो 36 किलोमीटर पर आर ये हमारे पास निकल आई फाइनल वेलोसिटी। तो इसी किलोमीटर पर आर के अंदर हमने इसका जवाब देना था, आंसर देना था। तो अगर आपने इसको नोट करना है तो बच्चों आप इसको नोट कर लें, स्क्रीनशॉट बनाना है तो स्क्रीनशॉट कर लें। तो इस चैप्टर में अगर आपको लॉन्ग क्वेश्चन बताऊं तो इसमें हमारे पास चैप्टर नंबर 2 है, तो हरकत की मसावात हैं, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। हरकत की पहली मसावात, हरकत की दूसरी मसावात, हरकत की तीसरी मसावात। जो हरकत की पहली मसावात है बच्चों ये छोटी होती है, क्योंकि ये शॉर्ट क्वेश्चन भी आ जाती है, लेकिन जो हरकत की दूसरी मसावात है, यानी कि सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन एंड थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन के लिए। इसके अलावा आपको टाइप्स आनी चाहिए, टाइप्स ऑफ मोशन, मोशन की कितनी टाइप्स होती हैं, यानी कि ट्रांसलेटरी मोशन, रोटेटरी मोशन, वाइब्रेटरी मोशन, ठीक है, ये रैंडम मोशन हो गया, ये सारे आपको अच्छी तरह से आने चाहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।